गाइस ये है मेरा हीरो नंबर 1 और कैसे लेके जा रहा है सारा सामान। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 9 o'clock और हम माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरा तो गला भी ख़राब सा हो गया है ठंडा गर्म पानी पी पी के, और आज मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। ये देखो गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिल में अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। जय माता की। गाइस टाइम 9:15 हो रहा है अब। गाइस ये भैया हैं, इनका हमने ऑटो बुक कराया है जो हमें घर तक छोड़कर जाएंगे। ये हैं वो, देखिए गाइस, जो हमेशा मेरे साथ रहती है मेरी भाभी। मैंने उनको नाइट में कॉल कर दिया था और उन्होंने देखो हलवा पूरी आलू टमाटर की सब्ज़ी, देखो अभी दिखाती हूँ, ये सब बना के तैयार कर लिया था। और मम्मी जी मेरी जो सासू माँ है वो भिंडी की सब्ज़ी काट रही हैं, क्योंकि भिंडी हम सबको बहुत पसंद है। और ये देखिए गाइस, मेरा प्यारा भैया जो छोटा भैया है अंकुर, वो प्रसाद पैक कर रहा है सबके लिए। कहने लगा लाओ दीदी प्रसाद मैं तैयार करता हूँ कन्याओं के लिए, और आप जल्दी कन्याओं को जिमाने की तैयारी करें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और सभी कन्या आ चुकी थी। देखिए गाइस, कन्या मेरी आ चुकी हैं, बैठी हुई हैं और खाने का वेट कर रही हैं मेरी कंजकाएँ। देखिए गाइस, मैं सभी कन्याओं के पैर धो रही हूँ और उनका वेलकम कर रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, हिंदू रीति रिवाज ये है कि हम जब कन्या जिमाते हैं तो उनके पैर धोते हैं। तो देखिए मैं उनका वेलकम कर रही हूँ और उसके बाद हम खाना खिलाएंगे इनको। और खाने में मोस्टली गाइस हलवा पूरी होता है, चने होते हैं, तो चने तो मैं भिगो नहीं पाई थी, और आलू टमाटर और भिंडी की सब्ज़ी है, रायता है, तो यही सब होता है हमारे यहाँ। तो देखिए मैंने कन्याओं के पैर धो लिए हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ मैं लड्डू गोपाल का भोग लगा रही हूँ। उनको नहलाया है, स्नान कराया है मैंने अपने कान्हा जी को, और उनका भी आज भोग लगेगा हलवा पूरी का। मैं अपने कान्हा जी को गाइस बहुत मिस करती थी, क्योंकि मैं अपने कुंज बाबू को घर पर ही छोड़ कर गई थी। और ये मेरा मंदिर का सीन चल रहा है, और तो सबसे पहले मैं उनको भोग लगाऊंगी। देखिए गाइस, अभी मेरी कन्याओं ने और मेरे जो लांगुरियाँ हैं उन्होंने ये कहा हमें ठंडा ठंडा पानी दो पहले, तो मैं उनको पानी पिला रही हूँ। कहने लगे जब ये आगे खाना खाएंगे पहले हमें ठंडा ठंडा पानी पिला दो। और गाइस देखिए, अपने घर में जो भी अतिथि आता है वो भगवान का रूप होता है, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखास डिजिटल डायरी। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? आई होप यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फाइन। सो गाइज, टुडे वी हैव रीच्ड मेरठ। अभी हम सुबह सुबह मेरठ पहुँचे हैं गाइज, और मैं घर पे आ चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज मुझे कन्या जिमाना है और तैयारियां भी करनी है। थोड़ी सी थकान तो हो ही गई है, जैसे आप जानते हैं, क्योंकि माता रानी के दरबार में देखो चढ़ाई भी चढ़नी होती है, हमको पैदल ही सारी यात्रा करनी होती है, तो उसकी थोड़ी सी थकान है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब मैं यहाँ से जा रही थी तो हमने सोचा था कि हम कश्मीर जाएंगे गाइस, क्योंकि कश्मीर में देखो ना तो चढ़ाई है, मेरा मन नहीं था चढ़ाई करने का बिल्कुल। तो वहाँ जाके जब हमें पता चला कि कश्मीर बंद है, रास्ते बंद हैं, तो हमने डिसीजन लिया कि हम वैष्णो देवी माता के दरबार में जाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा था इतना ज़्यादा कि मैं क्या करूं, कैसे जाएंगे हम, मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जाने का, क्योंकि मैं घर पे थक जाती थी, थोड़ा काम कर लिया थक गई। तो उसके बाद मैंने माता रानी का नाम लिया और यात्रा अपनी शुरू कर दी। तो देखिए भगवान में, माता रानी में कितनी शक्ति होती है। मेरी माँ, मुझे ऐसे लग रहा था हाथ पकड़ के ले गई, और इसमें मेरे बच्चों का भी काफ़ी योगदान रहा है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटी तो मुझे मेंटली सपोर्ट करती है, लेकिन वो तो खुद बच्ची है। तो मेरा बेटा, हमेशा मैं अपने बेटे को कहती रहती थी तू मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता। और गाइस, मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, एक राज बताऊंगी। मैं हमेशा उसे ये कहती थी, एक कहानी सुनाती थी, मैं आपको भी सुनाऊंगी, कि मैं उसे कहानी सुनाती थी गाइस, कि 4 मतलब लेडीज़ जा रही थी, पानी भर कर लेकर आई, और सबके सर पे मटका रखा हुआ था। तो एक कहने लगी मेरा बेटा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरी कहने लगी मेरा बेटा तो खेल कूद में बहुत अच्छा है, तीसरी कहने लगी मेरा बेटा तो मतलब हर समय कुछ ना कुछ मतलब न्यू रिसर्च करता रहता है। तो चौथी कुछ नहीं बोली, चुपचाप चलती रही, और थोड़ी देर बाद उसका भाग के आगे से बेटा आया
और मटका उठाया उसकी माँ के सर से और लेकर चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ देखो, हम जो बोलते हैं वो बात नहीं होती, जो दिखता है। और सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा ही अपने माँ बाप की जब हम करते हैं वही सबसे अच्छी होती है। तो मेरे बेटे ने गाइस देखो, मैं सच बताऊंगी, मेरा बच्चा इतना प्यारा है। पूरे रास्ते 2 बैग थे हमारे पास, एक छोटा मेरा बैग था, मोबाइल वगैरह, चार्जर, जो मेरे मतलब शूटिंग का जो भी सारा वो रहता है शूट का, वो सब सामान था, वो भी काफ़ी हैवी होता है। और एक हमारा हल्का सा जो न्यू क्लोथ से हमने सोचा था माता रानी के दरबार में नहाएंगे। मेरे बच्चे ने दोनों ही बैग कैरी किए और प्लस मुझको भी सपोर्ट करता रहा, कभी मेंटली कभी फिजिकली, और कह रहा माँ तुम कर लोगी, माँ चलो। और मतलब लास्ट में जब हम लौट के आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं बार बार ये पूछती थी, भाई बेटा कितनी दूर हो रही है, अब नहीं हो रहा मुझसे। तो मैंने कहा उससे, तो वो कहने लगा मम्मी ऐसा है थोड़ी दूर बचा है, अब तुम आती हो, आओ मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगा, मैं तेज़ तेज़ भागने लगी। मुझ में कहाँ से इतनी पावर आई कि मेरा बच्चा चला गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मैं चलती गई और मेरा पैर फिसल गया। तो गाइस मुझे इतना रोना आया, मैंने कि कहाँ चला गया। और उसके खुद के पैरों में छाले थे, पैर उसके सूजे हुए थे क्योंकि उसने शूज़ पहने थे, वो भी न्यू थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, वो वहीं खड़ा हुआ और भाग के आया, कहने लगा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो, आप तो सुपीरियर हो, आप तो सबसे ग्रेट मदर हो कि आपने मतलब इतनी मतलब पावर उसके साथ, पावर के साथ, एनर्जी के साथ माता वैष्णो देवी की। मैंने ये सोचा था गाइस कि हम थोड़ा सा आगे चल के मतलब घोड़े की सवारी करेंगे, पौनी लेंगे। और मैंने बात की, कह रहा ठीक है मम्मी ले लो आप, कोई बात नहीं हम पैदल आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आगे और चलते हैं, सीख चलते रहे। और जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चल सकती। और माता रानी की इतनी जो शक्ति हुई, मैं अपना रास्ता सारा इतने प्यार से स्मूथली मैंने क्रॉस किया। और मैं तो सबके लिए प्रे करके आई हूँ गाइस, मैंने माता रानी से सबके लिए प्रे की है कि हे मैया, प्रे की हे माता मैया, मैया रानी, आपके जितने भी भक्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे अपने हैं, उनकी और सबको अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा करना, उनकी लॉन्ग लाइफ देना, उनको खुशी देना, उनके घर में बरकत देना, उनके भंडार भरना। और माता रानी ज़रूर सुनती हैं सच्चे भक्त की, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हूँ और सोचती रहूँगी। और तो गाइस थैंक यू वेरी मच अपना प्यार देने के लिए। और भगवान आप सबकी भी मनोकामना पूरी करे, और माता रानी की आप पर हमेशा जो ब्लेसिंग है बनी रहे, और आप सबको खुशियाँ देती रहे मैया रानी। तो अभी मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, और अपनी इतनी प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, जय माता दी।